राजस्थान संस्कृत अकेडमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा तथा अकेडमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से संबंधित विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी तथा इनमें स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा में अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यार्थियों एवं आमजन की स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में रुचि बढ़ाने तथा अपने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फालोदी, खैरतल, ब्यावर, झुंझुनू तथा श्री गंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। 1 अप्रैल 1999 के पश्चात पोस्ट कारगिल युद्धों में हुए शहीद परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिकों के कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावन पुत्रियों को दैनिक छात्रवृत्ति क्रमशः 180 व 100 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 2,500 रुपए वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम से लिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकारा किए जाने पर ब्याज दर में 2% छूट दी जाएगी। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वीसी सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए आगामी वर्ष
50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50,000 रुपए को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान होता है। वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लिए हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज। 77 वर्ष से अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर को घटाकर 10 प्रति हजार लाइव बर्थ्स से कम करते हुए सशक्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का निर्माण। स्वस्थ नागरिक समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि प्रत्येक प्रदेशवासी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। सुश्रुत संहिता में कहा भी गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण, रिपेयर एंड मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों संस्थानों की रेपोजिटरी भी बनाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टर्स को लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदय गांठ की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए सीएचसी पर ही ईसीजी, टेली ईसीजी, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए सीपीआर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 अति आधुनिक एम्बुलेंसेस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाईवेज पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंसेस तैनात भी की जाएंगी। इसी योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा।
इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए, मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालयों में साइकियाट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स लगाए जाएंगे। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एवं स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशन किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार के मुखिया माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से जेके लॉन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही चिकित्सालय में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस चिकित्सालय में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी में नियोनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सालय प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हेतु लगभग 1000 विभिन्न पदों के सृजन के अतिरिक्त लगभग 200 करोड़ की राशि के विभिन्न मेडिकल उपकरण स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम तथा मरीजों व चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता अनुसार फायर डिटेक्शन सिस्टम, एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर आदि उपकरण स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हेतु लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेशवासियों को हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ मिल सके, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों, छात्रावासों में आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की मोर्चरी से सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी। पांचवा स्तंभ, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूंगी। सोशल सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल राइट and it is the responsibility of government to ensure that all citizens have access to basic needs such as food, houses, education, health services and everything that makes human life human. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार भी विभिन्न वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान तथा समग्र विकास के लिए संवेदनशील है। महिला सशक्तिकरण एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टिगत 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। राजीविका के अंतर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे।